जम्मू कश्मीर की सरकार ने कल वेटिंग लिस्ट को फाइनली ऑर्डर इशू करके रिस्टोर कर दिया है, और सिर्फ रिस्टोर ही नहीं किया है बल्कि SO 136 के जरिए ये भी कहा गया है कि वन टाइम एग्जेम्पशन भी दे दी है। और ये वन टाइम एग्जेम्पशन रिक्रूटिंग एजेंसीज को दी गई है कि रिक्रूटमेंट एजेंसीज जितनी भी हैं उन्हें ये मौका मिले कि 7 सितंबर 2023 के बाद जितनी भी रिक्रूटमेंट्स हुई हैं उन तमाम रिक्रूटमेंट्स में जितनी भी वैकेंसीज एक्रू हुई हैं नॉन ज्वाइनिंग की वजह से, कि जिन लोगों ने ज्वाइन ही नहीं किया और वो पोजीशन खाली है, उस पोजीशन को रिजर्व लिस्ट में डाल दिया जाएगा। और रिजर्व लिस्ट में डालने के बाद वो जम्मू कश्मीर सर्विस सिलेक्शन बोर्ड और जम्मू कश्मीर पब्लिक सर्विस कमीशन के पास रहेगी। और इन द ऑर्डर ऑफ मेरिट, यानी जो आखिरी स्टूडेंट सिलेक्ट हुआ है उसके बाद जो लोग आते हैं बिल्कुल मेरिट के अकॉर्डिंग जो है उनकी लिस्ट तैयार होगी और अब उस वेटिंग लिस्ट को ऑपरेट किया जाएगा। इसमें कल जो ऑर्डर इशू हुआ इसमें साफ तौर पर यह कहा गया है कि ये वन टाइम एग्जेम्पशन दी जा रही है तमाम रिक्रूटमेंट एजेंसीज को, जिसमें जम्मू कश्मीर पब्लिक सर्विस कमीशन और जम्मू कश्मीर सर्विस सिलेक्शन बोर्ड है। और ये एग्जेम्पशन इनको उन वेट लिस्टों के लिए दी जा रही है जिन्हें 7 सितंबर 2023 के बाद इशू किया गया था। और दो कंडीशंस हैं। पहली कंडीशन ये है कि ये जो वेट लिस्ट है वो वैलिडिटी पीरियड जो सिलेक्ट लिस्ट का है उसके अंदर अंदर ड्रॉ की जाए। और दूसरा ये कि जो वैकेंसीज उन जितनी भी सिलेक्शंस हुई हैं उसमें जो भी वैकेंसी, यानी मान लीजिए किसी ने ज्वाइन नहीं किया, ज्वाइन न करने के कारण जो पोजीशन खाली रही उस पोजीशन को री एडवर्टाइज न किया गया हो। ऐसा ना हो कि जम्मू कश्मीर सर्विस सिलेक्शन बोर्ड ने वो पोस्टें डिपार्टमेंट को वापस भेज दी हो और डिपार्टमेंट ने उनका बाज़ाब्ता इंडेंट बनाकर दोबारा से जम्मू कश्मीर सर्विस सिलेक्शन बोर्ड को या पब्लिक सर्विस कमीशन को भेजा हो। हालांकि ऐसी कोई पॉसिबिलिटी लगभग ना के बराबर है, क्योंकि आप जानते ही रिक्रूटमेंट का सिलसिला जम्मू कश्मीर में ऐसा है कि अगर नॉन ज्वाइनिंग, अगर कोई पोजीशन खाली रहती है और उस पोजीशन को इतनी जल्दी वापस भी भेज दिया गया हो और इतनी जल्दी वापस भी आ गई हो और उसके बाद उसमें रिक्रूटमेंट हो गई हो, तो ऐसी तो पॉसिबिलिटी कोई नजर में नहीं आती। तो अब जो वैकेंसीज नॉन ज्वाइनिंग, इसको भी आपको समझना है कि एक तो ये कि किसी ने ज्वाइन किया और ज्वाइन करने के बाद छोड़ दिया, ज्वाइन करने के बाद आप रिजाइन करते हैं, तो वो जो ज्वाइन किया और ज्वाइन करने के बाद रिजाइन कर दिया तो वो पोजीशन वैकेंट नहीं है, वो पोजीशन डिपार्टमेंट को वापस जाएगी, वो री एडवर्टाइज होगी। लेकिन जहां पर सिलेक्ट हुए कैंडिडेट ने ज्वाइन ही नहीं किया उन्हीं पोजीशंस के लिए वेटिंग लिस्ट को ड्रॉ किया जाएगा। पहला ऑर्डर जो इंपॉर्टेंट था वो एग्जेम्पशन का था। एग्जेम्पशन देना जरूरी था क्योंकि एग्जेम्पशन के बगैर मुमकिन नहीं था जम्मू कश्मीर सर्विस सिलेक्शन बोर्ड के लिए या बाकियों के लिए कि हम वेटिंग लिस्ट को रिजर्व लिस्ट या वेटिंग लिस्ट तैयार करें। एग्जेम्पशन जरूरी था 6 महीने के लिए। उसके बाद दूसरा ऑर्डर जो मेरे पास है वो ऑर्डर आया है जिस ऑर्डर में जम्मू कश्मीर कंबाइंड कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन 2018 के लिए भी कहा गया है। जम्मू कश्मीर कंबाइंड कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन रूल्स 2018, यानी जम्मू कश्मीर का जो सिविल सर्विसेज का इम्तिहान, इसमें पुलिस, रेवेन्यू और बाकी सर्विसेज के लिए स्टूडेंट्स की सिलेक्शन होती है, सबसे प्रेस्टिजियस इम्तिहान है। इस इम्तिहान में साल 2023 में जो इम्तिहान हुआ, अगर उस इम्तिहान के बाद सिलेक्शन मुकम्मल होने के बाद कुछ लोगों ने ज्वाइन नहीं किया और वहां पर भी कुछ खाली वैकेंसीज हैं तो उन्हें भी अब फिलअप किया जाएगा। इसमें यह कहा गया है कि जो अब खास तौर पे ये कहा गया है कि जो रिकमेंडेड कैंडिडेट्स की लिस्ट है उसके साथ में कमीशन एक कंसोलिडेटेड रिजर्व लिस्ट जो है कैंडिडेट्स की तैयार करेगी। इसमें जनरल कैटेगरी से भी स्टूडेंट्स होंगे, इसमें रिजर्व कैटेगरी से भी स्टूडेंट्स होंगे और ये बिल्कुल आप मेरिट लिस्ट के अकॉर्डिंग ही बनाएंगे। यानी रिकमेंडेड लिस्ट आपने बता दी कि भाई अगर आपके पास 200 पोजीशंस थी तो 200 पोजीशनों के लिए तो आपने बच्चे बता दिए, वो आपने रिकमेंडेड लिस्ट भेज दी जम्मू कश्मीर जनरल एडमिनिस्ट्रेशन डिपार्टमेंट को। लेकिन उस लिस्ट के साथ में जब आपने पिछली बार जब अक्टूबर के महीने में ये वेटिंग लिस्ट को विड्रॉ कर लिया गया था, तो अब सितंबर से चूंकि एग्जेम्पशन दिया गया है तो इसका मतलब यह है कि जम्मू कश्मीर पब्लिक सर्विस कमीशन को भी यह कहा गया है कि अगर साल 2023 का जो आपने रिजल्ट निकाला उसमें कुछ लोगों ने जम्मू कश्मीर सिविल सर्विसेज को ज्वाइन ही नहीं किया है तो आप उस सिलसिले में भी एक रिजर्व लिस्ट तैयार करें। तो उनको यह कहा गया है रिजर्व लिस्ट जो है ये कॉन्फिडेंशियल होगी तब तक जब तक कि कमीशन
रिकमेंडेशन को फाइनलाइज नहीं करता और रिजर्व लिस्ट तब ऑपरेट की जाएगी जब गवर्नमेंट रिक्वेजिशन फॉरवर्ड करती है कमीशन को और गुजारिश करती है कि आप मेरिट के अकॉर्डिंग जो है रिजर्व लिस्ट से कैंडिडेट्स को रिकमेंड करें ताकि जो वैकेंसीज अलग अलग कैटेगरीज में हैं उन वैकेंसीज को फिलअप किया जाए। अब इसमें एक और चीज जो की गई है वो ये कहा गया कि रिजर्व लिस्ट वैलिड रहेगी 1 साल के लिए, यानी 1 साल तक रिजर्व लिस्ट को ऑपरेट किया जा सकता है और 1 साल के बाद इस रिजर्व लिस्ट को ऑपरेट नहीं किया जा सकता है। और यह भी कहा गया है कि 26 सितंबर 2023 से इस नोटिफिकेशन को माना जाए कि यह असरअंदाज हुई है। तो इसका मतलब 26 सितंबर 2023 के बाद जितनी भी सिलेक्शंस जम्मू कश्मीर पब्लिक सर्विस कमीशन ने जम्मू कश्मीर कंबाइंड कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन में करी हैं उसको लेकर साफ कर दिया गया कि भाई इसमें भी वेटिंग लिस्ट होगी, इसकी वेटिंग लिस्ट को भी ऑपरेट किया जाएगा। उसके बाद जम्मू कश्मीर अपॉइंटमेंट ऑफ क्लास 4 जो स्पेशल रिक्रूटमेंट रूल्स हैं उसमें भी बिल्कुल इसी तरह का ऑर्डर इशू किया गया है और उसमें भी सिमिलर एनालॉजी पर यही कहा गया है कि भाई इसमें भी जो है रिजर्व लिस्ट होगी। इसमें यह कहा गया है कि आर्टिकल 309 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन रेड विद सेक्शन 15 ऑफ जम्मू कश्मीर सिविल सर्विसेज डिसेंट्रलाइजेशन एंड रिक्रूटमेंट एक्ट 2010, इसमें रूल 6 के बाद जम्मू कश्मीर अपॉइंटमेंट ऑफ क्लास 4 स्पेशल रिक्रूटमेंट रूल्स 2020 उसमें रूल 7 ऐड किया गया है जो पिछली बार डिलीट कर दिया गया था। वेट लिस्ट कहा गया है कि जम्मू कश्मीर सर्विस सिलेक्शन बोर्ड एक सेपरेट वेट लिस्ट हर कंबाइंड कैडर के लिए यूटी, डिविजनल और डिस्ट्रिक्ट तीनों कैडर के लिए इक्वल टू द नंबर ऑफ सिलेक्टेड कैंडिडेट्स, जितने सिलेक्टेड कैंडिडेट्स हैं उनके बराबर हर कैडर में, और ये वेट लिस्ट भी जो है 1 साल के लिए रहेगी। और गवर्नमेंट इस वैलिडिटी को, वेटिंग लिस्ट की वैलिडिटी को 6 महीने के लिए और बढ़ा सकती है। बिल्कुल वही कानून कि 1 साल के लिए वेटिंग लिस्ट रहेगी और अगर 1 साल में ये वेटिंग लिस्ट मुकम्मल नहीं होती तो 6 महीने के लिए और वक्त दिया जा सकता है जम्मू कश्मीर सर्विस सिलेक्शन बोर्ड को कि जी आप इस वेटिंग लिस्ट को फिलअप करें। इससे 2 बातें तो बिल्कुल साफ होती हैं कि जो मैं बार बार पीछे कह रहा था और आज मैं उसको रिपीट कर रहा हूं कि वेटिंग लिस्ट को लेकर मैंने कहा था और बड़े सारे बुद्धिजीवियों ने, बड़े सारे एक्सपर्ट्स ने मुझे उस वक्त कहा कि जनाब क्या बातें करते हैं, वेटिंग लिस्ट तो मसला ही कोई नहीं, 1 महीने के अंदर अंदर वेटिंग लिस्ट जो ऑपरेट हो जाती है, सब लोग लग जाते हैं, नौकरियां हो जाती हैं, ये वो। मैंने तब भी कहा था वेटिंग लिस्ट का सबसे बड़ा मसला यह है कि आपकी रिक्रूटमेंट 1.5 साल तक चलती रहेगी, यानी 1.5 साल तक वेटिंग लिस्ट को सरकार ऑपरेट करेगी। तो मतलब आपकी 1.5 साल तक रिक्रूटमेंट मुकम्मल नहीं होगी, 1.5 साल तक रिक्रूटमेंट चलती रहेगी। तो वैसे भी तबीयतन भी आप लोग जानते ही हैं कि हमारे यहां तो हर रिक्रूटमेंट का हाल यही है, शुरू 2019 में होती है, खत्म 2023 में होती है। ये तो आपको जम्मू कश्मीर सर्विस सिलेक्शन बोर्ड में जब से चेयरमैन राजेश शर्मा आए हैं तो आनंद फानंद में रिक्रूटमेंट्स होनी शुरू हुई हैं, रिकमेंडेशन लिस्ट निकल रही हैं, सब सिलसिला हो रहा है। लेकिन जम्मू कश्मीर का हाल तो आप मुझसे बेहतर जानते हैं। आगे कहा गया है कंबाइंड वेट लिस्ट जम्मू कश्मीर सर्विस सिलेक्शन बोर्ड के पास रहेगी। अगर नॉन ज्वाइनिंग की वजह से कोई वैकेंसी रहती है, एडमिनिस्ट्रेटिव डिपार्टमेंट 3 महीने के अंदर अंदर जीएडी को इन्फॉर्म करेगा कि जनाब फलां पोजीशन अभी भी खाली है, और उसके बाद कहा गया कि जीएडी वैकेंसीज को कंसोलिडेट करेगी जो नॉन ज्वाइनिंग की वजह से बनती है और दोबारा सर्विस सिलेक्शन बोर्ड को भेजेगी, और उसके बाद सर्विस सिलेक्शन बोर्ड जो नेक्स्ट इन मेरिट हैं कैंडिडेट्स उसकी लिस्ट जो है वो जीएडी को फॉरवर्ड करेगा और उसके बाद जीएडी उनको भी मुलाजमत देगा। मतलब ये जम्मू कश्मीर क्लास 4 के लिए जो कानून है। अब क्लास 4 में भी अगर नॉन ज्वाइनिंग की वजह से खाली कुछ पोजीशंस हैं, नॉन ज्वाइनिंग की वजह से इसको समझना है आपने, यानी किसी ने ज्वाइन किया उसके बाद उसकी कहीं और नौकरी लग गई तो उसने यहां इस्तीफा दे दिया तो वो नॉन ज्वाइनिंग नहीं है, वो पोजीशन खत्म हो गई, वो पोजीशन वापस सरकार के पास जाएगी और उस पोजीशन को सरकार दोबारा री एडवर्टाइज करेगी। लेकिन वो पोजीशंस जहां पर लोगों ने ज्वाइन ही नहीं किया, नौकरी लगी लेकिन उनको किसी और अच्छी जगह पर नौकरी मिल गई तो उन्होंने कहा जी यहां ज्वाइन नहीं करूंगा वहां ज्वाइन करूंगा, तो जाहिर सी बात है उस मामले में फिर वेट लिस्ट ऑपरेट होगी। तो ये तो क्लास 4 का मामला है।
क्लास 4 के बाद जो डिसेंट्रलाइजेशन और रिक्रूटमेंट के रूल्स हैं, डिसेंट्रलाइजेशन रिक्रूटमेंट के जो कवानीन हैं, उसमें भी तरमीम की गई है। और उसमें यह कहा गया है, जम्मू कश्मीर सिविल सर्विसेज डिसेंट्रलाइजेशन रिक्रूटमेंट रूल्स 2010, इसमें यह कहा गया है कि जो सिलेक्शन कमेटी होगी जम्मू कश्मीर सर्विस सिलेक्शन बोर्ड की, shall draw up a waiting list of 50% of the total posts advertised। जितनी भी पोस्टें एडवर्टाइज की गई हैं उन पोस्टों के लिए 50% पोस्टों के लिए वो shall draw up a waiting list of 50% of the total number of posts advertised which shall extend to 100% where the number of vacancies is 10। जहां पर वैकेंसीज 10 हैं वहां पर 100% जो है आप वेट लिस्ट ड्रॉ करेंगे। उसके बाद सिलेक्शन कमेटी जो है वेटिंग लिस्ट को फॉरवर्ड करेगी बोर्ड के जरिए रिक्विजिशनिंग अथॉरिटी को कि आप जो वैकेंसीज खाली रही हैं उसके अगेंस्ट जो है इन्हें कंसिडर करें। और ये वेटिंग लिस्ट भी 1 साल के लिए वैलिड रहेगी जिस दिन ओरिजिनल सिलेक्शन लिस्ट जो है रिक्विजिशनिंग अथॉरिटी। अब इसमें रिक्विजिशनिंग अथॉरिटी कौन सी है? अगर हॉर्टिकल्चर डिपार्टमेंट ने इंडेंट दिया है तो हॉर्टिकल्चर डिपार्टमेंट रिक्विजिशनिंग अथॉरिटी है। अगर ये पीडब्ल्यूडी वालों ने कहा है तो पीडब्ल्यूडी रिक्विजिशनिंग अथॉरिटी है, ये आपको समझना है। और अगर जीएडी ने कहा है कि जनाब हमको ये आप पोजीशंस फिलअप करके दीजिए तो रिक्विजिशनिंग अथॉरिटी आपका जीएडी है। सिलेक्शन कमिटी shall not maintain or recommend any select or waiting list for any future vacancy or any vacancy cause। यही जो मैंने कहा, सिलेक्शन कमिटी की कोई वेटिंग लिस्ट आने वाले कल की वैकेंसी के लिए या कोई भी ऐसी वैकेंसी जो इस्तीफे की वजह से आती है तो उसके लिए कोई वेटिंग लिस्ट नहीं हो। जो मैंने पहले ही आपको कह दिया कि अगर किसी ने जो ही आप किसी पोजीशन पर किसी ने ज्वाइन कर दिया तो वो पोजीशन खत्म हो गई। अगर कोई ज्वाइन नहीं करता है, पोजीशन खाली रहती है, तो उसके अगेंस्ट जो है वेटिंग लिस्ट ड्रॉ होगी। और इसमें यह भी कहा गया है कि जो वैलिडिटी है 1 साल की वेटिंग लिस्ट के लिए जिनकी रिकमेंडेशन या सिलेक्शन जो है रिक्रूटिंग एजेंसी विदहोल्ड करती है। तो अब इसमें भी आपको ये अंडरस्टैंड करना होगा कि अभी जो मामला बना है पीएसआई में भी मामला बना है और उसके अलावा अकाउंट्स असिस्टेंट फाइनेंस में भी मामला बना है कि डोमिसाइल के चलते बहुत सारे स्टूडेंट्स की जो रिकमेंडेशन है उसको विदहोल्ड कर लिया जम्मू कश्मीर सर्विस सिलेक्शन बोर्ड में। इसमें 2 बातें तो अब वो लोग समझे जिनका ये विदहोल्ड हुआ है। जम्मू कश्मीर जनरल एडमिनिस्ट्रेशन डिपार्टमेंट मेरी इत्तला के मुताबिक जो लास्ट डेट ऑफ द फाइलिंग लास्ट डेट जो थी आपको फॉर्म भरने की, उस लास्ट डेट से पहले आपके पास डोमिसाइल होना चाहिए, वो उस एडवर्टीजमेंट के अंदर बाज़ाब्ता लिखा गया है। तो उन रूल्स के अंदर अमेंडमेंट जो है जम्मू कश्मीर जनरल एडमिनिस्ट्रेशन डिपार्टमेंट कुछ ही दिनों के अंदर जो है उसमें कोई रास्ता निकालने जा रहा है जिससे ये जो आपकी रिकमेंडेशंस विदहेल्ड की गई हैं इसका मतलब है कि आपकी पोजीशंस आपके पास हैं। जो ही क्लैरिफिकेशन जीएडी से आएगा उस क्लैरिफिकेशन के आने के इमीडिएटली बाद आपकी रिकमेंडेशंस को भी रिलीज कर दिया जाएगा, जो मेरी जानकारी है। तो इसका मतलब साफ तौर पर यह है कि आपकी रिकमेंडेशन जो विदहेल्ड हुई है वो एंड जैसे मैंने अगर आपने मेरा इससे पहले खबर सुनी होगी मैंने उसमें तफसीलन आपको ये कहा था कि जम्मू कश्मीर सर्विस सिलेक्शन बोर्ड इस बात पर गौर कर रहा है कि हम इन रिकमेंडेशंस को रोक ले जब तक ये क्लैरिफिकेशन वहां से नहीं आता। क्लैरिफिकेशन आएगा तो हम फौरन इन रिकमेंडेशंस को जो है रिलीज कर देंगे। तो मतलब यह कि बोर्ड की यह नीयत है कि कतन ऐसा ना हो कि जो मेरिटोरियस बच्चे हैं और जो मेरिट की बुनियाद पर अब सिलेक्ट हो चुके हैं उन बच्चों के साथ कोई ज्यादती ना हो और उनको ये न लगे कि जनाब एक मामूली सा वहां पर जो एक लाइन लिखी गई कि जनाब आपका फलां डेट से पहले का डोमिसाइल होना चाहिए, तो उस वजह से इनकी जो सिलेक्शन है उसमें किसी किस्म का कोई रुकना या इसमें किसी किस्म की कोई परेशानी ना आ जाए। तो वो भी आपको ये समझना है कि अब यहां पर जैसे मैंने आपको कहा कि जहां पर किसी ने ज्वाइन किया तो वो वैकेंसी उसी वक्त खत्म हो गई। तो इसमें यह भी कहा गया है कि अगर विदहेल्ड होती हैं कहीं पर कुछ पोजीशंस तो उसको लेकर यह कहा गया है कि जब तक वो रिलीज नहीं होगी रिकमेंडेशन के रिलीज होने के बाद जिन लोगों के हक में वो रिकमेंडेशन होगी अगर वो ज्वाइन नहीं करते तो फिर वेटिंग लिस्ट वहां पर भी आएगी। तो नोटिफिकेशन 26 सितंबर 2023 से इसको भी कहा गया है कि ये इसका असर भी 26 सितंबर 2023 से ही होगा। तो साफ तौर पर ये कि वेटिंग लिस्ट जो है वो रिस्टोर हो चुकी है। और वेटिंग लिस्ट को लेकर बीच में कुछ खबरें चली, उसको लेकर बहुत सारे स्टूडेंट बहुत परेशान हुए। तो मेरी आपसे गुजारिश है
کہ جو صحافت میں نے سبق پچھلے 19 سال میں پڑھے ہیں تو انہی سبقوں پر میں کام کرتا ہوں. میں نے آپ کو کہا کہ کوئی خبر میرے پاس آتی ہے، ویریفائی، ری ویریفائی، اور جب تک میں بالکل شور نہیں ہوتا کہ یہ خبر ہے تب تک میں آپ تک وہ پہنچاتا نہیں. تو اسی لیے جب میں شور ہو جاتا ہوں کہ نہیں اب یہ بات تو بالکل طے ہے کہ ایسا ہی ہونا ہے تو میں آپ تک وہ خبر ضرور پہنچاتا ہوں. اور دوسرا یہ کہ آپ کے ذہن میں یہ قطعاً نہیں ہونا چاہیے کہ اگر کوئی بات ہے جس میں آپ کو لگتا ہے کہ یہاں پر فلاں سرکاری وبھاگ کی یا فلاں سرکار کی کسی ایجنسی کی کوئی غلطی ہے، کوئی خامی ہے، تو وہ اسٹریٹ لائن پوائنٹ آؤٹ نہیں کرے گا. وہ بھی ہم بالکل بڑے دھڑلے کے ساتھ اور بے باکی کے ساتھ سرکار کے سامنے رکھتے ہیں کہ جناب یہاں پر آپ کی کمزوری ہے، یہاں پر کی کمی ہے، یہاں آپ نے یہ کیا ہے. تو یہ اچھا، اس میں بار بار آپ فائر اینڈ ایمرجنسی سروس کی ریکروٹمنٹ رپورٹ کی بات کر رہے ہیں. میری اطلاع کے مطابق رپورٹ سرکار کے پاس ہے. میری اطلاع کے مطابق پچھلے ہوم سیکرٹری راج کمار گوئل رپورٹ بنا کر سرکار کو سبمٹ کر کے دلی چلے گئے ہیں. اب یہ سرکار تک ہے کہ سرکار اس رپورٹ کو کب پبلک کرتی ہے. سرکار ہو سکتا ہے سرکار کوئی ایکشن لینے کے موڈ میں ہو یا سرکار نے کوئی کاروائی کرنی ہو، اسی لیے سرکار اس معاملے میں جو ہے وقت لگا رہی ہے. تو یہ جان محمد سب پوچھ رہے ہیں فائر اینڈ ایمرجنسی سروس کی رپورٹ کا کیا ہوا. ایک تو مجھے حیرانگی یہ ہوتی ہے کہ بھائی میں تو آپ تک خبر پہنچاتا ہوں، کل مجھے رپورٹ مل جائے گی تو رپورٹ کی کہانی آپ تک پہنچاؤں گا. آپ بھی تھوڑا، چونکہ آپ لوگ بھی تو پھرتے رہتے ہیں سب جگہ، تو یہ جو آپ لوگوں نے محنتیں کری اسی کا نتیجہ ہے کہ جموں کشمیر کی سرکار نے باضابطہ اس میں ایک انکوائری آرڈر کی. اس میں سینئر ایڈوکیٹ ابھینو شرما کا بڑا رول ہے، انہوں نے اس انکوائری کو آرڈر کروانے میں پورا اپنا زور لگایا. تو اس لیے میری آپ لوگوں سے گزارش ہے، استدعا ہے کہ آپ جو محنتیں آلریڈی کر رہے ہیں تھوڑی اور محنت کریں. ہو سکتا ہے سرکار اس رپورٹ کو کل جو ہے پرسوں 10 دن میں پبلک کر دے. تو یہ جو بالکل طے ہے کہ جموں کشمیر کے جو پچھلے ایڈیشنل چیف سیکرٹری اور جن کے پاس ہوم ڈپارٹمنٹ تھا راج کمار گوئل، انہوں نے وہ رپورٹ سرکار کو سونپ دی ہے. تو فی الحال جو بچے ویٹنگ لسٹ کا انتظار کر رہے تھے ان کی ویٹنگ لسٹ تو وہ تو ریسٹور ہو چکی ہے، اور اس میں اور کچھ اگر اطلاعات اس سے جڑی ہوئی ہوں گی تو آپ کے ساتھ ضرور شیئر کریں گے. بہت بہت شکریہ ہمارے ساتھ جڑنے کے لیے.